स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बंसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस सीरीज में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स यानी कि ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है जी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कैसे ये डिफरेंट है बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस के मुकाबले, और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने जो पिछली वीडियोस बनाई हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस सीरीज की, उसमें हमने डिटेल में एवरेज स्पीड, उससे पहले सर्कुलर मोशन, उससे पहले रिलेटिव स्पीड पूरा डिटेल में डिस्कस किया। सबकी अलग अलग वीडियोस मैंने पहले से अपलोड की हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि ये जो आज की वीडियो वो आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होंगे जो मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें। रिलेटिव स्पीड को कैसे एडजस्ट करते हैं, एवरेज स्पीड को कैसे एडजस्ट करते हैं, उसके बाद ये वीडियो को आप देखें। तो आइए शुरू करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स का। ठीक है जी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ये कहाँ पे यूज होता है? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किए ट्रेन्स के रिलेटेड। उसमें हमने उन क्वेश्चंस को नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ही ट्रीट किया था। बट आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे, और वो चेंज क्या है और कब लगेगा आइए देखते हैं। जब भी कोई ट्रेन शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती है जी, ठीक है जी, जब भी कोई ट्रेन शॉर्ट डिस्टेंस, अब शॉर्ट डिस्टेंस में क्या आ सकता है? हो सकता है कोई पर्सन को क्रॉस करे, हो सकता है कोई पोल को क्रॉस करे, हो सकता है कार को क्रॉस करे, ठीक है जी, हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, हो सकता है कोई टनल हो या ब्रिज हो या कोई दूसरी ट्रेन हो, अनदर ट्रेन हो। ठीक है रेलवे क्रॉसिंग भी हो सकती है। ठीक है जी, इस तरह के शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है जी, इन चीजों को हम शॉर्ट डिस्टेंस मान के चलते हैं। ठीक है जी, तो इन केसेस में ये वाला आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंप्लीमेंट होगा। और जब कोई लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में हम कंसिडर करते हैं जब कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रेवल कर रही है, उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस मान के चलते हैं। तो वहां पे हम उस क्वेश्चन को नॉर्मली ट्रीट करेंगे। तो जब भी ये शॉर्ट डिस्टेंस, इनमें से कोई चीज की बात हो रही है, कोई पर्सन, पोल, कार, प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, कोई दूसरी ट्रेन है, रेलवे क्रॉसिंग है, इन चीजों की बात होगी, इन्हें शॉर्ट डिस्टेंस में रखा जाएगा और इनमें एक कॉन्सेप्ट ये जो आज हम डिस्कस करेंगे वो अप्लाई करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कॉन्सेप्ट की बात होती है, मान लीजिए यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है, खंबा है बिजली का। ठीक है जी, और यहां से एक 200 मीटर लंबी ट्रेन आ रही है। ठीक है जी, अब खंबे की अपनी कोई विड्थ नहीं होती। ठीक है जी, तो हमें ये बताना है जब जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी पूरी तरह से, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस चलेगी। ठीक है जी, जब ये ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी तो इस पोजीशन में आ जाएगी जी। ठीक है जी, अब हम देख सकते हैं कि जो ट्रेन का इंजन था वो यहां से इस पोजीशन में आ गया, यानी वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 200 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि पोल का अपना कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इस केस में जो डिस्टेंस माना जाएगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर माना जाएगा। अगर मान लीजिए पोल की जगह पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी कुछ लंबाई है, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है, और यहां से एक 200 मीटर की ट्रेन आई। ठीक है जी, और इस 200 मीटर ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है जी। तो जब ट्रेन इस पोजीशन में होगी तब उसे हम क्रॉस माना जाएगा कि उसने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया ट्रेन ने। अब हम देखें तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इंजन देखिए इस पोजीशन में था, यहां से इंजन इस पोजीशन पे आ गया, यानी इंजन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 500 ये कवर किया जी, 200 ये कवर किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस केस में टोटल हुआ दोस्तों 700 मीटर, यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। यानी जो हमें भी डिस्टेंस बताया जाएगा कि किस चीज को क्रॉस करना है,
उस चीज की लंबाई तो हमें लेनी ही लेनी है, उसमें हमें ट्रेन की लेंथ भी ऐड करनी है, जो कि हमारा टोटल डिस्टेंस बनेगा। और यही एक माइनर डिफरेंस है जो पिछला हमने नॉर्मल टाइम स्पीड डिस्टेंस डिस्कस किया और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के टॉपिक में। क्या डिफरेंस है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जिस भी चीज को क्रॉस करेगी ट्रेन, ठीक है जी, उस चीज की लंबाई प्लस ट्रेन की अपनी लंबाई, ये दोनों को मिला के टोटल डिस्टेंस माना जाएगा। बाकी सारा कॉन्सेप्ट हमारा वैसे ही चलेगा, जिसमें हमारी रिलेटिव स्पीड भी होगी, ठीक है जी, ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, कन्वर्जन भी होंगी, यूनिट की कन्वर्जन, वो एज इट इज चलेगा जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। हमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें जब भी टोटल डिस्टेंस की बात करनी है तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन दोनों को लेके चलना होगा, ठीक है जी। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनकी अपनी कोई लेंथ नहीं है, जैसे कोई स्टैचू है या पोल है या पर्सन है, तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो क्या होगा दोस्तों, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर ही होगा सर, ठीक है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही चलेगा। आइए क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कैसे है जी। एक 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जी, ठीक है जी, जिसकी स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, वो कितना टाइम लेगी एक महात्मा गांधी स्टैचू को क्रॉस करने के लिए। अब जब स्टैचू को क्रॉस करना है दोस्तों, तो स्टैचू की अपनी कोई लेंथ नहीं है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 90 मीटर और उसकी स्पीड हमें बताएगी है 54 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैसे निकलता दोस्तों, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 90 अपॉन 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में भी इसको कन्वर्ट करना होगा। तो ये 5 3 15 15 6 90, तो 6 सेकंड में वो क्रॉस कर लेगी ट्रेन उस महात्मा गांधी स्टैचू को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। सेम ट्रेन है जी, 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है जी, 54 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों, 120 मीटर है जी, ठीक है जी। अब देखिए जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना माना जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों को माना जाएगा जी। तो दोनों को प्लस करके टोटल डिस्टेंस, स्पीड हमें गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगा 120 प्लस 90, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई अपॉन स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 210 बाय 15। 210 बाय 15 कितना हो जाएगा, 14 सेकेंड। तो 14 सेकेंड में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई 120 मीटर बनती है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही ट्रेन है 90 मीटर लॉन्ग, स्पीड भी वही है। अब उसने क्रॉस करना है एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन को, एक दूसरी ट्रेन खड़ी है पैरेलल ट्रैक पे, उसे क्रॉस करना है। अब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, ठीक है, ये हमें याद रखना है। दोनों ट्रेन्स की लेंथ क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है जी। और स्पीड तो पता ही है, तो टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों की लेंथ प्लस करेंगे 90 प्लस 150 और स्पीड कितनी है दोस्तों 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 तो याद आएगा 240/15 यानी कि 16 सेकेंड्स। इस दूसरी ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, ये ट्रेन 16 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी जी। उसके बाद क्या बोलता है, एक वही ट्रेन ने जो कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ रही है, उसने एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है जिसकी लंबाई 160 मीटर है और वो ट्रेन खुद 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है सेम डायरेक्शन में। यानी अब दोनों ट्रेन्स मूविंग है सेम डायरेक्शन, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स मूविंग होते हैं तो उनमें रिलेटिव स्पीड लगती है। इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है रिलेटिव स्पीड के ऊपर, ठीक है जी। तो अब ये सेम डायरेक्शन है तो स्पीड्स दोस्तों क्या हो जाएंगी, दोनों की माइनस हो जाएंगी। डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की लेंथ को प्लस करके ही बनेगा, 90 प्लस 160। हमें ध्यान ये रखना है डिस्टेंस के केस में हमेशा लेंथ को प्लस ही किया जाएगा, उस चाहे वो डायरेक्शन सेम है चाहे ऑपोजिट है, ठीक है जी। अपॉन स्पीड, स्पीड दोनों की अब सेम डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 54 माइनस 36 यानी 18 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई, ये इनका डिस्टेंस आ गया जी 250 मीटर्स।
अब इस पे लगा देते हैं हम, टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 250 अपॉन 18 इंटू 5/18 हो जाएगा। तो सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 50। कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ट्रेन्स, 50 सेकंड के अंदर। ध्यान रखें रिलेटिव स्पीड लगेगा क्योंकि दोनों ट्रेन्स मूविंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरी ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, बट इसकी डायरेक्शन अब क्या है दोस्तों, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन। तो रिलेटिव स्पीड है, ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। डिस्टेंस दोनों की लेंथ को प्लस करके ही मिलेगा, तो डिस्टेंस तो हमारा 90 प्लस 160 ही रहेगा, यानी कि 250 मीटर्स। रिलेटिव स्पीड, ठीक है जी, अब रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण 54 प्लस 36, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालना है जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 250 अपॉन 90 इंटू 5/18 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, 25 इंटू 10 250। तो 10 सेकंड के अंदर वो क्रॉस करेंगी एक दूसरे को अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस ट्रेन ने जो कि 90 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, इसने एक मैन को क्रॉस करना है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है सेम डायरेक्शन में। अब एक बंदा दौड़ रहा है, जब बंदा दौड़ेगा तो उसको ट्रेन क्रॉस करेगी, उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, जितनी ट्रेन की अपनी लंबाई। क्योंकि बंदा जो पर्सन है उसकी कोई अपना डिस्टेंस नहीं होता, तो उस केस में डिस्टेंस क्या माना जाएगा, ट्रेन की लंबाई को ही डिस्टेंस माना जाएगा। यानी इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 90 मीटर। और दोनों दौड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड बनेगी सेम डायरेक्शन में, क्या करते थे हम, माइनस करते थे, 54 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5/18। इसको सॉल्व कर देते हैं, 90 इंटू 18/48 इंटू 5। ये 18 के टेबल पे क्या, 6 3 6 8 2 4 2 9, तो 27/4 सेकेंड्स लगेंगे क्रॉस करने के लिए उस पर्सन को। यदि रिलेटिव स्पीड इसमें भी यूज की गई और डिस्टेंस क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। आइए अगला देखते हैं। वही ट्रेन 90 मीटर लॉन्ग, स्पीड भी वही है, अब उसने पर्सन को क्रॉस करना है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण जो स्पीड है वो प्लस होके बनेगी। ठीक है, डिस्टेंस हमारे लिए कितना रहेगा, इसमें 90 मीटर ही रहेगा। रिलेटिव स्पीड की अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 प्लस 6, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 90 इंटू 18/60 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 27/5 सेकेंड्स आ जाएगा इस केस के अंदर अपना आंसर। तो ये दोस्तों पहले 7 क्वेश्चन जो हमने किए, इसमें हमें ये समझ में आया कि हमने डिस्टेंस को कैसे लेके चलना है और रिलेटिव स्पीड अगर आती है तो उसको कैसे रखना है। बाकी ये देखने में आया कि कॉन्सेप्ट तो सेम ही चलना है, सिर्फ एक ही चीज का हमने माइनर डिफरेंस रखा है जो कि डिस्टेंस को लेके है, कि ट्रेन जिस भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ प्लस ट्रेन की अपनी लेंथ को लेके टोटल डिस्टेंस मानना है। आइए इसके बेस पे और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक बंदा रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है और वो देखता है कि ट्रेन 21 सेकंड में क्रॉस करती है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 84 मीटर है, और वही ट्रेन 9 सेकंड्स में उस बंदे को क्रॉस करती है जी। ठीक है, तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। अब इसकी एक ट्रिक भी बनती है, उससे पहले हम डिटेल में इस क्वेश्चन को पूरा समझते हैं जी। ठीक है, अब दो चीजों को क्रॉस कर रही है जी ट्रेन। ठीक है जी, ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ ट्रेन, let length of train is equal to x meters। ठीक है जी, x मीटर की ट्रेन है। अब उसने दो चीजों को क्रॉस किया, एक केस में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और दूसरे केस में वो पर्सन को क्रॉस कर रही है जी। जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ट्रेन, तो उस कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई।
प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता है 84 मीटर है, तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस बन गया प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया जी टोटल। और कितना टाइम लगा इसको? 21 सेकंड लगे करने के लिए क्रॉस। दूसरे केस में जब वो पर्सन को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस होगा जितनी उसकी अपनी लंबाई है, यानी कि सिर्फ x मीटर। और इस केस में उसको टाइम कितना लगा दोस्तों? 9 सेकंड। तो हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों को पता है। अब दोनों केस में ट्रेन एक ही है, तो इसका मतलब जो स्पीड है दोनों की वो सेम होगी, तो हम स्पीड को इक्वेट कर देंगे। तो स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस केस में जब हम स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इस केस में भी जब स्पीड निकालेंगे x/9। तो दोनों की स्पीड थी, इक्वेट कर दी, इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 37, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 252 प्लस 3x इज इक्वल टू 7। तो 4x की वैल्यू आई 252, और यहां से x सॉल्व करके कितना आएगा? 63। x हमें 63, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन हमें पता चल गया जी 63 मीटर्स है। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या थी? या तो x/9 या 84 प्लस x/21। तो स्पीड हम x/9 लेके चलेंगे, x/9 हो जाएगा 63/9, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी ट्रेन की स्पीड बनती है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन की डिटेल बनती है। अब आते हैं दोस्तों इसके शॉर्ट ट्रिक की तरफ। इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या बनती है, आइए देखते हैं। ट्रिक सिंपल है दोस्तों, d1 माइनस d2 अपॉन एस t1 माइनस t, ये इसकी स्पीड होगी। ठीक है जी। क्यों होगा? पहले केस में वो ट्रेन कितना डिस्टेंस चलेगी जी? 84 प्लस एक्स मीटर। और दूसरे केस में कितना चलेगी? x मीटर। यानी जो पहला केस है उस केस में ट्रेन को 84 मीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ा, एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा। और उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस के लिए उसको टाइम कितना ज्यादा लगा? 12 सेकंड। क्योंकि x मीटर कवर करने के लिए उसको 9 सेकंड्स लगेंगे, और x प्लस 84 के लिए 21 सेकंड लगेंगे। यानी इस 21 सेकंड में से 9 सेकंड तो उसको x मीटर चलने के लिए लगेंगे, बाकी जो 12 सेकंड्स बचे वो 84 के लिए हो गया। यानी 84 जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है उसके लिए उसको 12 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो वहां से हमें स्पीड मिल जाएगी d1 माइनस d2। दोनों का डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है? 84 मीटर का। और दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 12 सेकंड। तो डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी क्वेश्चन की ट्रिक बनती है, d1 माइनस d2 अपॉन s1 माइनस s2। ये हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन आएगा। आइए अगला ट्राई करते हैं। एक ट्रेन जो कि 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड्स में क्रॉस करती है, और 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। हमें लेंथ ऑफ ट्रेन भी निकालना और स्पीड। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पहले केस में अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो बनेगा x प्लस 90। x हम मान रहे हैं लेंथ ऑफ ट्रेन को, लेंथ ऑफ ट्रेन को हम मान के चल रहे हैं दोस्तों x मीटर्स। ठीक है जी। और दूसरे केस में डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस 120। पहले केस में टाइम कितना लगा है जी? 12 सेकंड्स। दूसरे केस में टाइम कितना लगा है? 15 सेकंड्स। ठीक है। तो हमें पहले सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड की ट्रिक हमने पिछले क्वेश्चन में ही की। दोनों का डिफरेंस अपॉन दोनों टाइम का भी डिफरेंस। दोनों डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस अगर देखें वो 30 मीटर्स बनता है। ठीक है जी। तो 30 मीटर्स, और दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना बनता है दोस्तों? 3 सेकंड बनता है। यानी हमारे पास स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड तो कैलकुलेट हो गई। सेकेंडली उसने लेंथ ऑफ ट्रेन भी पूछा है, यानी एक्स की वैल्यू। तो उसके लिए कोई भी एक पूरा डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। d1 की अगर बात करें, d1 कितना है? x प्लस 90। ठीक है। अब ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और 12 सेकंड उसको लगे पूरा d1 कवर करने के लिए। ठीक है। तो d1 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 12, और ये x प्लस 90 है। तो 120 इज इक्वल टू x प्लस 90। तो यहां से x कितना आ जाएगा जी? 30 मीटर्स। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 30 मीटर। तो स्पीड भी पता चली और ट्रेन की लंबाई भी पता चली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 125 मीटर है, वो एक बंदे को क्रॉस करती है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जिसमें ट्रेन जाएगी। कितनी देर में? 10 सेकंड में। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन पता करनी है।
हमें लेंथ ऑफ ट्रेन पता है। अब ट्रेन ने किससे क्रॉस करना है दोस्तों? बंदे को क्रॉस करना है, किसी पर्सन को क्रॉस करना है। तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन यानी डिस्टेंस हमारे लिए हो जाएगा 125। ठीक है। अब दोनों चल रहे हैं, ट्रेन और पर्सन दोनों मूविंग है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी। अब ट्रेन की स्पीड तो हमें नहीं पता, तो उसको मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है, और बंदे की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड कितनी बन गई? x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। और टाइम कितने में क्रॉस कर गई दोस्तों? 10 सेकंड के अंदर उसको क्रॉस कर। ठीक है, तो डिस्टेंस, रेट, रिलेटिव स्पीड और टाइम तीनों चीजें आ गई। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर में उसको बदलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है जी। तो 5 टू जा 5, 25, 5 एंड 2 9। तो x माइनस 5 की वैल्यू दोस्तों आ गई 45, और x कितना आ जाएगा? 50। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है हमारे पास? 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा गया था, विच इज 50 किलोमीटर पर आवर। आइए अगला क्वेश्चन। A man sitting in a train which is traveling at 50 km per hour observes that a goods train traveling in opposite direction takes 9 seconds to pass him. If the goods train is 280 मीटर long, find its speed. एक बंदा ट्रेन में बैठा जा रहा दोस्तों, मान लीजिए ये ट्रेन है। ठीक है जी। ये ट्रेन में एक बंदा बैठा जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन, और दूसरी डायरेक्शन से एक गुड्स ट्रेन आई जो कि 280 मीटर लंबी है। ठीक है जी। और ये गुड्स ट्रेन इस बंदे को कितनी देर में क्रॉस कर गई दोस्तों? 9 सेकंड्स के अंदर क्रॉस कर गई। और इस बंदे की जो ट्रेन की स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी वो बंदा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। तो हमें बताना क्या है? गुड्स ट्रेन की स्पीड बतानी है। अब ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि एक बंदा ट्रेन में बैठा है और दूसरी तरफ से गुड्स ट्रेन आ रही है, तो ये क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट के माइंड में ये जा रहा है कि दो ट्रेन्स आपस में क्रॉस करेंगी, इसलिए दोनों की लेंथ को प्लस किया जाएगा। बट यहीं पे उन्होंने छोटी सी जो कैच डाला वो क्या है कि ये जो टाइम हमें गिवन है दोस्तों 9 सेकेंड्स, वो किसको क्रॉस करने का है? पर्सन को क्रॉस करने का, ना कि ट्रेन को क्रॉस करने का टाइम है, सिर्फ पर्सन को क्रॉस करने का टाइम है। यानी जो गुड्स ट्रेन है वो पर्सन को क्रॉस करेगी। ठीक है जी। इस पर्सन को गुड्स ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? जितनी ट्रेन की अपनी लंबाई। यानी डिस्टेंस तो 280 मीटर्स ही कंसीडर होगा, दूसरी ट्रेन की लेंथ की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। अब दोनों चलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो गुड्स ट्रेन की स्पीड x मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन की स्पीड 50 है, तो रिलेटिव स्पीड हो गई जी x प्लस 50 किलोमीटर पर आवर। और कितनी देर में क्रॉस कर जाती है जी उसको? 9 सेकंड्स के अंदर। तो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया जी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। x प्लस 50 ये किलोमीटर पर आ रहा है, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 के साथ। ठीक है जी। तो उसको सॉल्व करते हैं। 5 5 3 0 9 2 18। तो 56 इंटू 2 112 इज इक्वल टू x प्लस 50। तो यहाँ से x कितना आ गया दोस्तों? 62 किलोमीटर पर आवर। यानी जो गुड्स ट्रेन ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड कितनी होगी? 62 किलोमीटर पर आवर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन्स सेम टाइम पे शुरू होती हैं, एक चलती है ए से बी की तरफ, दूसरी चलती है बी से ए की तरफ। They arrived at B and A respectively 4 hours and 9 hours after they pass each other. ठीक है जी। दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, पहली जो ट्रेन है उसमें से वो 4 घंटे लेगी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, और दूसरी ट्रेन 9 घंटे लेगी। हमें उन दोनों की स्पीड पता, रेशो पता करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझना हमें। सिचुएशन क्या है दोस्तों? सिचुएशन ये है कि दो स्टेशन है ए एंड बी। एक ट्रेन ए से बी की तरफ चल रही है, दूसरी ट्रेन बी से ए, दोनों सेम सेम टाइम पे चलते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद जो पहली ट्रेन है वो 4 घंटे में बी पे पहुंच रही है जी, और जो दूसरी ट्रेन है वो यहां से ए 9 घंटे में पहुंच रही है।
ठीक है, तो यही एक कॉन्सेप्ट है हमें जो ध्यान में रखना है कि जब भी दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं सेम टाइम पे और क्रॉस करने के बाद एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उनका हमें टाइम गिवन हो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का कि पहली ट्रेन कितना टाइम लेगी उसके बाद क्रॉस करने के बाद और दूसरी ट्रेन क्रॉस करने के बाद कितना टाइम लेगी, तो उस सिचुएशन में हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और कॉन्सेप्ट है S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। पहली ट्रेन की स्पीड अपॉन दूसरी ट्रेन की स्पीड बराबर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दूसरी ट्रेन का टाइम अपॉन पहली ट्रेन का टाइम। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। तो पहली ट्रेन की हमें रेशो निकालनी है दोनों की, तो ये हमें मिसिंग है। दूसरी ट्रेन का टाइम 9 घंटे है, पहली ट्रेन का टाइम 4 घंटे, ये हमें गिवन है। तो अंडर रूट करेंगे तो S1 अपॉन S2 कितना आ जाएगा दोस्तों 3/2, यानी 3:2 हमारा आंसर होगा दोनों ट्रेन की स्पीड। हाँ जी दोस्तों, तो ये था हमारा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स को लेके टॉपिक, जो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। तो अगर आपको किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कत है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं और हमें फीडबैक भी जरूर दें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, तो ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा दोस्तों प्रॉब्लम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स को लेके, तो बहुत एक दो दिन में वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो मिस ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।